सभी भाइयों को जय श्री राम। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं, मंजन भी कर लिया है। और मंजन करने के बाद अब बस चाय का इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही चाय आएगी और चाय पी के फिर हम रेडी होंगे। और उसके बाद हमें कुछ काम रहता है तो वो हम फिर काम के लिए निकल जाते हैं। और फिर 2-3 बजे आते हैं वहाँ से, टूटे हुए मिटे हुए, मतलब पता नहीं कैसी कंडीशन होती है। फिर उसके बाद हमें एक और काम करता हूँ, तो उस काम वो शॉप है मेरी। तो मैं 3 बजे के बाद मैं वहाँ बैठता हूँ, फिर वहाँ पे कुछ काम करते हैं। वहाँ बड़ा आनंद आता है, मतलब वो अपना काम है तो अपने काम की तो बात ही अलग है। भले पैसे कम आए, लेकिन जो अपना काम होता है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो आपके साथ भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और अब चाय आ चुकी है, तो फाइनली जिसका इंतज़ार था वो चाय आ चुकी है। अब मैं चाय पीऊँगा और उसके बाद आगे थोड़ी सी और बातें होंगी कि आज के जो मेरे दिन के प्लान हैं, क्या क्या करना है मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़ जाइए मेरे साथ, आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेंगी। तो अब थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। और क्या आप लोग भी बताइए, आप लोग कप में चाय पीते हैं या फिर मेरे साथ इस कटोरी में चाय पीते हैं मेरे जैसे? क्योंकि अपन तो गांव के देसी आदमी हैं और देसी आदमियों के काम हैं वो अलग ही निराले होते हैं, आप जानते हैं। मतलब हम लोग कुछ भी करते हैं, मतलब अलग प्रकार की चीज़ें करने में जो मज़ा है वो, मतलब उसका अलग ही आनंद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोग भी अब सुबह से चाय पीजिए। चाय वैसे कम ही पीना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन मैं तो भरपूर पीता हूँ। तो अब चाय के साथ यहाँ पर थोड़े से टोस्ट की व्यवस्था हो गई है, तो अब ये भी थोड़ा सा खा के और फिर आपसे थोड़ी सी बात करते हैं। आप लोगों का काम धाम कैसा चल रहा है दोस्तों? क्योंकि जब आप छोटे हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब आप एक ऐसी एज में होते हैं जहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो फिर जो मनोस्थिति होती है वो ठीक नहीं होती है। प्रेशर होता है हर एक चीज़ का, लेकिन आपको अपने हिसाब से चलना है दोस्तों, अपने हिसाब से जीना है। पैसा कोई मायने नहीं रखता है, आपका खुश रहना बहुत मायने रखता है। और आपको खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। आप जिस चीज़ में खुश हैं आपको वो काम करना चाहिए। भले वहाँ पर थोड़े से पैसे भले कम मिलें आपको, आप वो काम करिए जिसमें आप खुश रहें। और आपको ये दुनिया है दोस्तों, और ये एक से एक घटिया लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ पे एक से एक घटिया लोग हैं। फाइनली अब चाय भी ख़त्म हो चुकी है और अब जो बातें हैं वो थोड़ी सी डिटेल वे में हो जाएं, क्योंकि अब फिर मुझे मज़दूरी करने भी जाना है, काम करने के लिए जाना है तो उसके लिए रेडी होकर मुझे निकलना पड़ता है और जाना पड़ता है अपना। क्या करें, मतलब कुछ नहीं है तो कुछ भी कर रहे हैं। और जल्द ही ये सारी चीज़ें अलग होगी, अलग लेवल पर काम किया जाएगा। भले पैसे कम हो लेकिन काम अपना होगा, खुद का होगा। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप खुद का कुछ करिए, नी मतलब उस चीज़ के बारे में जो आप चीज़ जानते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आपने अभी इस समय पर कोई चीज़ नहीं सीखी, ऐसी चीज़ सीखना है जिसको सीखने के बाद आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े एक प्रकार से। मतलब वो आपका टैलेंट है, टैलेंट ज़रूर कर सीख लेना है। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ इस समय नहीं सीखी 25 से 30 के बीच में, तो पूरी ज़िंदगी फिर आपकी स्ट्रगल में जाएगी, स्ट्रगल में ही जाएगी। पूरा जीवन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और ये ब्लॉग में बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं वो अलग प्रकार से होते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो मुझे वैसा ही करना पड़ता है कि उठ गए हैं, चाय ये वो फलाना ढकाना, वो आप जानते हैं। लेकिन ब्लॉग बनाने का भी मेरा उद्देश्य होता है कि आपको कुछ ऐसी सीख, ऐसी लर्निंग आपको दे जाऊं
जो आपके जीवन भर काम आए। मेरी एक बात, पता नहीं क्या पता इस इंडिया के या वर्ल्ड के किस व्यक्ति के जीवन में मेरी एक शब्द भी अगर एक व्यक्ति के बारे में भी जीवन में परिवर्तन ला देता है, तो मेरे जो वीडियो बनाने के उद्देश्य हैं वो पूर्ण होंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़ें, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को समझें और अपने लिए काम करें। दूसरों के लिए तो दुनिया काम कर रही है। आप देखते हैं हर जगह लोग जा रहे हैं, मन भी नहीं है फिर भी कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए करें और खुद की खुशी के लिए करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद खुश रहना। अगर आप जॉब करके खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप जॉब करिए और खुश रहिए। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है खुश रहना। और अगर आप खुश नहीं हैं और भले ही आपको पैसे आ रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ों का। तो सबसे प्रायोरिटी है जो आपकी, वो है खुश रहना और आपको खुश रहने के लिए काम करना है। मेरा तो क्लियर हो गया है कुछ दिन और उसके बाद अपना जो काम है अपन ने चालू कर दिया है। उसके लिए जो ज़रूरी सेटअप है वो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, छोटा सा काम है, कोई बड़ा नहीं है। मैंने ऑनलाइन की शॉप स्टार्ट की है, उसमें पैसे निकालने का, सिम वगैरह चालू, रिचार्ज, बिजली बिल, ये सारी चीज़ों का काम है, वो मैं करूँगा। और एक आध ब्लॉग में अपन वो दुकान का व्यू भी आपको दिखाएंगे। और वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऊपर वाला सबके लिए व्यवस्था करता है। आपके व्यवहार, आपकी सारी चीज़ें जब आपको देना स्टार्ट करेंगी, तो देखो बिजनेस एक अलग प्रकार की चीज़ है। वहाँ पे आपको तत्काल पैसा नहीं मिलेगा। इतना तत्काल पैसे की आप वहाँ पे सोच सकते हैं। आपको वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी 4 महीने 6 महीने, जब लोग आपको जानने लगेंगे, आपके काम। लेकिन आपको काम ऐसा करना है दोस्तों कि आपकी एरिया में कोई आपसे टकरा नहीं पाए। मतलब आप बापू हों उस चीज़ के, कि आप इतनी क्वालिटी से, इतनी मतलब वो काम है वो इतने सही तरीके से करें कि लोग मतलब बाहर जाना छोड़ दें कि यार भाई यहाँ आना है, मुझे इस बंदे के पास आना है और इससे ही काम करवाना है। वो मतलब ऐसा हो कि एरिया के लोग आपके पास आएँ, तो वो आएंगे आपके काम की वजह से और काम की क्वालिटी की वजह से। और पैसा तो दोस्तों जीवन भर कमाना है, आपको कमाना है, मुझे भी कमाना है। और सब लोग जो इस पृथ्वी पर आए हैं सबको कमाना है। सबको कमाने के लिए काम भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ आप सीख लीजिए जिसको सीखने के बाद आप उससे जीवन भर कमाएं और अच्छे आराम से कमाएं। कुछ चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप एक अच्छे तरीके से आप जीवन भर कमा सकते हैं। एक है, अगर आप 11th-12th में हैं तो आप साइंस लेके आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़े डॉक्टर भी नहीं बने दोस्तों, और आप एक गांव में जो झोला छाप होते हैं वो भी बन जाते हैं, तो आप उससे आप थोड़ी सी उसमें देखो प्रैक्टिस लगेगी और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कहीं भी चले जाइए किसी भी क्षेत्र में। तो अगर आप ये चीज़ भी सिलेक्ट करते हैं और आपने जैसे डॉक्टर बनने का आज का आपका प्लान है, लेकिन उसके पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो आप बड़े नहीं बने तो आप छोटे भी बन गए तो आप 2000 रुपये यहाँ पर दिन का कमाएंगे। और 2000 रुपये 60,000 मतलब महीने का होता है। आपको कौन सी जॉब, कौन सी कंपनी और कोई टेंशन नहीं। घर पे आप बैठे हैं, आपके आसपास कहीं आप अपनी क्लिनिक डाल सकते हैं। डिप्लोमा होती हैं बहुत सारे, वो आपको करने पड़ेंगे। और आप प्राथमिक उपचार कर रहे हैं लोगों का। आपको दुआएं भी मिलेंगी, क्योंकि जो आपके पास आएंगे वो गरीब परिवार से आएंगे। वहाँ पर आपको दुआएं भी मिलेंगी और आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये काम आप सीख के कर सकते हैं। और ऑनलाइन का कोई काम सीखिए, लेकिन ऑनलाइन में आपको अपडेट रहना पड़ेगा। उसमें हर समय नई चीज़ें आती रहती हैं, तो वो आपको सीखनी है। लेकिन हाँ, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप ऑनलाइन का काम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जैसे सब्जी बेचने का काम, अगर आप फिर ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है तो फिर आप गाँव में या फिर अपने एरिया में सब्जी बेचने का काम कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहेगा, लेकिन बाद में आप जब सीख जाएंगे तो फिर मतलब करने लगेंगे और फिर आपके ग्राहक वगैरह हो जाएंगे और आप अच्छे रेट पर चीज़ें देंगे। मार्जिन भले थोड़ा कम रखो स्टार्टिंग में, लेकिन ग्राहक आपका संतुष्ट होना चाहिए, वो आपसे खुश होके जाए।
ये संतुष्टि मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, आर्ट है। और ये जिसने पकड़ ली, जिन कंपनियों ने, आप देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस हो गया और भी हो गया, आज रिलायंस इनके रिचार्ज हैं वो आप जानते हैं 350 रुपये का एक महीने का रिचार्ज होता है, 300 350 का। और आज से 5-6 साल पहले आप जानते थे कि 10 रुपये के रिचार्ज में हमारा काम हो जाता था, और हम उस समय वो 10 भी नहीं दे पाते थे। आज हम 350 दे रहे हैं, क्योंकि इनने अपनी सर्विस क्वालिटी इतनी अच्छी बिल्ड की है। और स्टार्टिंग में तो पता ही है फ्री दिया था, तो लोगों को लगा फ्री है, मतलब इस प्रकार से लोग आपसे जुड़ेंगे। फिर आप धीरे धीरे, पैसा तो फिर हर एक चीज़ में है। मेडिकल क्षेत्र में आप जा सकते हैं, और आप कोई अपनी शॉप ओपन कर लें, उसमें आपको लेकिन ये रहेगा कि आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, मतलब आप खुश रहते हैं तो वो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस जीवन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए और उसी को जीवन भर करते रहिए। और कुछ चीज़ें मैं ऐसी भी रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, उसको भी सीखिए और करिए। बाकी चूँकि अब मेरे रेडी होने का टाइम हो गया है, तो अब मैं रेडी होने के लिए जा रहा हूँ अपने जो भी है, क्योंकि अब वहाँ तो मेरा मन होता नहीं है, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ दिन और जाना है, और उसके बाद फिर अपना काम है वो पूरी ताकत के साथ शुरू करना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ और इन्हीं बातों के साथ जो मैंने आपको सिखाई हैं, बताई हैं, आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आप अपने जीवन में अलग ही प्रकार के रिजल्ट पाएंगे। और जो काम करना है दोस्तों, एक चीज़ और, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी आपकी जो क्षमता है उस क्षमता के साथ करना है। और कोई भी ऐसी चीज़ मतलब वहाँ पे और बेसब्रापन नहीं दिखाना है कि आज ही मैं, मतलब मैंने 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 जो भी लगाया है, 10,000, आज ही मैं 10,000 कमा लूँ, ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। और फिर दोस्तों ज़िंदगी है, सबकी कट रही है, आपकी कट रही है, मेरी भी कटेगी, सभी की कटेगी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को ज़्यादा मतलब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइटली आपको काम करना है और काम करते रहना है। बाकी इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो परेशान हैं इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ये ब्लॉग था, लेकिन ब्लॉग के बाद ये मोटिवेशनल वीडियो बन गया है, पता ही नहीं चलता। मतलब ये रहता है कि मुझे बताना होता है चीज़ें और मैं वो बता ही देता हूँ। तो बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।